तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रकाश क्या है, कैसे गमन करती है, किसने सबसे पहले खोजा, जो कि हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या है, कितने प्रकार के होती हैं, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज कितने प्रकार होती हैं, समानांतर किरण पुंज, ये सब हमने एक कल पिछले वाले टॉपिक में एक बार पढ़ लिया था। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है एक छोटा सा प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो आगे की क्लास पढ़ने से पहले हम बोलेंगे, आपको बता देंगे कि पार्ट 1 भी इसका वीडियो बन चुका है, जो कि प्रकाश का परिवर्तन क्लास 10 के बारे में है। हम उसे पहले वो देख लीजिए, फिर इस देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिर भी हम उसका जितना हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर 1 में, उसका थोड़ा सा रिविजन हम लोग इस वीडियो में कर लेंगे, उसका हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था विज्ञान क्या है। तो विज्ञान वो शाखा है जिसमें क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से किसी प्रमाणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि विज्ञान जो है 3 प्रकार का होती है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हमें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना था भौतिक विज्ञान, तो इसीलिए हमने भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा था। तो भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान जिसे हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि बल, गति, ऊर्जा, ये सब के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। हमने इतना पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। देखिए कोई अच्छी कोई वस्तु है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। ये नहीं कि ये प्रकाश नहीं है तो अभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, नहीं, हमें कोई वस्तु दिखाई देता है प्रकाश की मदद से। आंख की मदद से दिखाई देता है, मानते हैं कि आंख हमारे बहुत जरूरी है कि आंख की मदद से हमें दिखाई देता है, लेकिन उससे भी जरूरी क्या है, तो हमारे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारे पास आंख होते हुए भी हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाश की मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था प्रकाश क्या है। और प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमने यही पढ़ा था। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। और निर्वात में कितना होता है, तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। हम लोगों ने यह पढ़ लिया था। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो हमने पढ़ा था प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब। ठीक, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद पढ़ा था कि अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो अप्रदीप्त वस्तु मतलब वो वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। प्रदीप्त मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, और अप्रदीप्त वस्तु मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, और प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था, तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने मापा था। और प्रकाश एक कैसी तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। हमने ये यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था। और इसका क्या पढ़ा था, किरण क्या है, तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, यानी प्रकाश जिस पे चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, किरण। यानी प्रकाश के गमन पथ को किरण कह सकते हैं, किरण कहते ही है। उसके बाद पढ़ा प्रकाश पुंज क्या है या किरण पुंज क्या है। तो किरणों का समूह को हमने क्या पढ़ा था, किरण पुंज। कि जब बहुत सारी किरणें या बहुत सारी प्रकाश आके एक जगह मिलती है तो उसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज हम लोग आराम से कह सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो समानांतर, अपिसारी और अभिसारी। हमने अपिसारी समझा था, अभिसारी समझा था, और समानांतर भी तीनों समझ लिया था। इसका रिवीजन एक बार हम लोग इस वीडियो में पूरा कर लेते हैं। अपसारी मतलब अप मतलब आपन, आपन अभी आपन है, बाद में सारी को, यानी किसी एक बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश की कई किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती हैं तो इसे अपिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसका नाम पड़ा था अभिसारी। अभिसारी मतलब अभी पहले सारी की थी, अभी अपनी है, अभी किसकी है, अपनी है। प्रकाश की जब प्रकाश की कई किरणें चारों तरफ से आकर किसी एक बिंदु पे मिलती है, या मिलती ही प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, तो इसका मतलब था अभिसारी किरण पुंज। और हमने लास्ट में एक पढ़ा था समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या था, जब प्रकाश की कई किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, वो क्या है, एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, और एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने हो, तो उसे हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। हम लोगों ने कल यहाँ तक पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था, और किसी बच्चे को यहाँ तक, किसी भी मेरे भाई बहन, किसी भी मेरे दोस्त को यहाँ तक डाउट नहीं है, क्योंकि कमेंट में एक भी डाउट का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उन लोगों को, मतलब मेरे दोस्त को जितना हो सकता था हमने अपना बेस्ट दिया था, अपना बेस्ट समझाया था। तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बस थोड़ा बहुत कमेंट आए थे, वो डाउट के नहीं थे, कुछ और बातें कमेंट थे, भैया आपका पढ़ाई मुझे अच्छा लगा, बस वो सब थे। ठीक है, तो जितना उन्होंने कल पढ़ा था उसकी आगे होगा आज
चर्चा करेंगे, क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहें, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके अच्छे नंबर लाए क्लास 10 में। हमें अपने माता पिता का नाम करना है, रोशन करना है गांव में, कि हमारे माता पिता भी सोचे कि हाँ हमारा बेटा जो है, बेटी जो है, उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया और गांव में अच्छा नंबर लाए, कि हम गांव में सिया तान के घूम सके। वरना आप सोचिए, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके माता पिता पे क्या गुजरेगी, कि पूरा साल भर का फीस दिया, कोचिंग का फीस दिया, क्लास का फीस दिया, और आप फेल हो गए। गांव में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए एक बार जी जान लगा के मेहनत कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से मजा किसी चीज में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में बहुत मजा है। आप लोग कोई अच्छे से शिद्दत से और मजे से पढ़ाई ही नहीं है, क्योंकि जब आप लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद जब आप चेयर पे से उठेंगे तो आपको एक अलग ही महाराजा वाला फीलिंग आता है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ते हैं, चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम था प्रकाश का परिवर्तन। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कल पढ़ लिया था पार्ट 1। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आगे करते हैं, क्लास को डेली लेट ना करते हुए पहले समझते हैं। अब जैसे हम समझते प्रकाश का परिवर्तन, यानी हम लोग का चैप्टर क्या नाम था, प्रकाश का परिवर्तन। तो जब प्रकाश को समझ लिया था, मगर ये नहीं समझा था कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अब हमको उस चीज को हम लोग जहां तक पढ़ा उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उसी चीज को हम लोग एज बेस पे बहुत अच्छे से समझेंगे। आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। जब कई प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें, यानी प्रकाश की एक किरणें नहीं, हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश की किरणें जब आ रही हैं, प्रकाश की किरणें कहीं से भी आ रही हैं और किसी चिकनी या चमकीली, जो चमकदार हो, क्या हो, चिकनी या चमकदार हो, और उस पर टकराती हैं और फिर टकराकर फिर उसी दिशा में लौट जाती है जिधर से वो आई थी, उधर ही लौट जाती है, या टकराकर फिर से पुनः लौट जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। आइए इसी के उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए जो हमारे ये यह चिकनी या चमकीली सतह है, ठीक है, प्रकाश हमारे इधर से आया और टकराया और फिर इधर लौट गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश इधर से आया, ये चिकनी सतह है, प्रकाश आया, इसको टकराया और फिर इधर लौट गया, तो प्रकाश इसके अंदर प्रवेश नहीं किया, फिर टकरा कर जब लौट जाता है तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश का परिवर्तन का मतलब करता है कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें आएंगी और किसी चिकनी या चमकीली सतह से, वो सतह कैसा होना चाहिए, या तो चिकनी या तो बहुत ज्यादा चमकीला होना चाहिए, तो उससे टकरा हुआ पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन समझने के लिए हमने एक चित्र बना रखा है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इससे हर एक साल क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो बनाया जा रहा है बहुत मेहनत बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें बहुत ज्यादा ही गर्मी या पसीना आ रही है, क्योंकि हमारे पास पंखा है तो हम पंखा चला कर वीडियो शूट कर सकते हैं। मगर एक दिक्कत है कि जब हम पंखा शूट चलाते हैं, पंखा चलाकर शूट करते हैं वीडियो, तो जो मेरा ट्राइपॉड है वो पूरा हिलता है, जिससे आपसे पूरा वीडियो क्या होता है, खराब होता है। तो उस वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छा मिले उसके लिए हमने पंखा बंद करके गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इतना मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक और सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए समझते हैं इसको पूरे अच्छे से। मान लीजिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य है, सूर्य से जो मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और सूर्य मतलब ये क्या है, सन है। हम ये क्या है पूरा, ये तो प्रकाश का परिवर्तन हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये प्रकाश का परिवर्तन क्या है, हम पूरा प्रकाश का परिवर्तन चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य से मतलब सन, सन से क्या हो रहा है कि ये प्रकाश आ रही है, क्या आ रही है, तो प्रकाश आ रही है, कहां से आ रही है, तो सूर्य से। जब सूर्य से कोई प्रकाश आती है, जब आने वाली जो प्रकाश होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्योंकि प्रकाश किधर से आ रही है, सूर्य से आ रही है, और सूर्य से जब भी कोई भी किरण आती है तो प्रकाश से आते हुए किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो आने वाले किरण का बोलते हैं, तो आने वाले किरण का क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जब सूर्य से प्रकाश जो आती है, जब सूर्य से जो प्रकाश आ रही है और ये चमकीला सतह है, चमकीली सतह पर जब टकरा रही है तो फिर टकरा कर फिर जैसे लौट जा रही है, तो अभी हमें वो नहीं समझना है, बस हमें यह समझना है कि जब सूर्य से जब कोई प्रकाश आता है तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण। सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो सूर्य से प्रकाश आ रही है और चिकनी सतह पर टकरा रही है, तो हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी सूर्य के प्रकाश आई और चिकनी सतह पर टकराई, तो हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब देखिए सूर्य का प्रकाश इधर से आ गया, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश इधर से आया तो ये आपतित किरण तो हो गया,
मगर ये यहाँ से टकरा कर फिर पुनः लौट गया, आया, ये चिकनी का दिखा, इससे टकरा कर फिर लौट गया। तो आने वाले को बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो प्रकाश सूर्य से आ रही है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश है वो टकरा कर फिर लौट जा रही है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, तो आपतित किरण, यानी आइए, यानी अ से आइए और अ से आपतित किरण, और प से पराया, यानी प से पराया मतलब पराया अपना घर से जा रहा है तो उसे बोलते हैं पराया पराया, और प से पराया और प से परावर्तित किरण, यानी आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। आपको यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। जो हमारा यह सतह है, यह कौन सा सतह है, जिसे हम बोलते हैं चमकीली सतह। और ये जो नीचे हम लोग, ये हमने नीचे जो लाइन पारा है, आपको दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि आखिर ये लाइन क्यों पारा गया है। तो इस लाइन का पारने का मतलब हमारा यह है कि जो ये चिकना सतह है ये नीचे से पॉलिश किया गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए दो मिरर, हम एक मिरर लेते हैं और मिरर जो है दोनों तरफ से क्लीन है, एक तरफ पॉलिश नहीं किया हुआ है, तो जो लाइट आएगी वो अंदर प्रवेश कर जाएगी, लाइट घुस जाएगी शीशा के अंदर और उस तरफ निकल जाएगी। इसीलिए हमने इसे यानी इसे हम लोग पॉलिश कर दिया, पेंट कर दिया है, क्योंकि प्रकाश इधर ना निकले और टकरा कर क्या हो जाए, लौट जाए। अगर ये हमारा पॉलिश की सतह नहीं रहेगा तो प्रकाश जो है आएगी और इसके अंदर घुस जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग पॉलिश किए, इसे मतलब होता है पॉलिश किया हुआ। तो प्रकाश क्या है कि आई और यहाँ पे टकराई और टकरा कर फिर लौट गई, तो आने वाले किरण बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाले टकरा के किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए, ये तो यहाँ पे आया टकरा के चला गया, लेकिन जिस बिंदु पे लोग टकराता है आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। यानी प्रकाश जो आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ती है, जिस सतह पे पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। सूर्य के प्रकाश जब आती है तो आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और फिर टकराकर फिर लौटने वाले किरण क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। देखिए आप समझते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक बंटवारा हो जाता है। जैसे भाई भाई में बंटवारा होता है ना, वैसे ही आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक बंटवारा हो जाता है। ये बंटवारा कराता कौन है, इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब जो है ये इन दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। यानी आपतित किरण को और परावर्तित किरण को अभिलंब जो है दोनों को पूरे पूरे बराबर भाग में बांट देता है। यानी जितना इधर रहेगा उतना इधर ही रहेगा, दोनों तरफ क्या करता है, बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, और समझते हैं कि जो आपतित किरण है और अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो ये जो लाइन डॉट डॉट पा रहे हैं ये क्या है, अभिलंब है। अभिलंब का काम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में से बराबर बराबर भागों में दोनों तरफ बांट देना। अब आगे समझते हैं। देखिए, जो आपतित किरण है और अभिलंब है, इन दोनों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, इसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। जो कि मार्कर में इंक डाल देते हैं। इंक 2 मिनट का टाइम दीजिएगा हमको, मात्र इंक डाल लेते हैं। मार्कर में इंक खत्म हो गया है। चलिए, अब मार्कर अच्छा चलेगा तो पूरा समझ में आएगा। बहुत ज्यादा ही गर्मी है, चलिए समझते हैं। देखिए, तो आपतित किरण जो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण। यानी अ से अभिलंब और अ से आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इसे हमें लोग हमेशा आर के द्वारा सूचित करते हैं। किससे, तो आर के द्वारा। किससे सूचित करते हैं, तो आर के द्वारा। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और इसे हमेशा आर से सूचित किया जाता है। इस चित्र को आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारा टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये टॉपिक आप बस इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 2 से 5 नंबर गारंटी के साथ हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा क्लास 10 में, बोर्ड में। ठीक है, देखिए, क्योंकि यहाँ से आने वाले किरण को आपतित किरण हम बार से बोल के कोई याद हो जाए, फिर जाने वाले को परावर्तित किरण जिस बिंदु में मिलता है उसे आपतन बिंदु, और बीच में भाग बांटता है इसे बोलते हैं अभिलंब। और आपतित किरण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, तो आपतन कोण। और आपतन कोण को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो कोई पूछेगा आपतन किरण क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अब आगे समझते हैं। देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, तो परावर्तन कोण। इसे हम आई के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, तो आई के द्वारा, क्योंकि इधर भी एक कोण बनता है और इधर भी एक कोण बनता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को
आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिसे हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग आई के द्वारा सूचित करते हैं, छोटे आई के द्वारा और छोटे आर के द्वारा। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे ही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन आई की टकरा के लौट जाएगी। ठीक है, तो आने वाला एक बार पूरे हम लोग देखिए माइंड में समझते, एक बार आंख बंद करके समझिए। चिकनी सतह है, जिसे हम लोग चिकनी सतह, आज सूर्य का प्रकाश है, किरण आई जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण, टकरा के लौट गई, आप परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और बीच में एक अभिलंब गिर गया जिन्होंने परावर्तन कोण और आपतित किरण को दो भागों में बांट दिया, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, जिसे हम लोग आई के द्वारा सूचित करते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस चीज को हमको उम्मीद है कि हमने बहुत अच्छे से समझाया और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और हम अपने आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं। हमको उम्मीद नहीं आपको कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझाया है। भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इस चित्र को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा कॉपी में और नोट डाउन करके इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन 2 से 5 नंबर का आता ही आता है, आपका फिक्स हो जाएगा। 2 से 5 नंबर कहीं जाने वाला आपका नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। वो तो था हमें प्रकाश का परावर्तन क्या है, चीज को समझ लिया था। अब हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें, नियम को लिखें, नियम को लिखें। ऐसा समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं जी, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब आइए समझते हैं दोनों कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो फर्स्ट है आपतित किरण। आपतित किरण कौन से, जो सूर्य से आती है। आपतित किरण, आपतित किरण कौन, परावर्तित किरण, कौन परावर्तित किरण, आपतित किरण कौन परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन है, जिसपे अब आपतित किरण टकराती है, जिस सतह पे, जिस बिंदु पे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब जो था वो कहाँ डाला गया था, तो आपतन बिंदु पे। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए हमने देखा था, जो चित्र बनाया था वो क्या हमने अलग अलग बनाया था। आपतित किरण अलग था, आपतन बिंदु अलग था, और अभिलंब और इसे जितने थे वो सब अलग थे, एक ही सतह पे थे। तो सब एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही सतह पे थे। तो बस वही इसको इसमें लिख दिया है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम, तल में होते हैं। ये था फर्स्ट नियम। आते हैं सेकंड नियम। सेकंड नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन कोण हमेशा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, होता है। इसको हम शॉर्ट में नहीं सकते। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स घेर के यहाँ पे अच्छे से, आपतन बिंदु को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, छोटा वाला किसी से करते हैं तो कोण आई से, और बराबर कोण, परावर्तन कोण को कोण आर से। तो कोण आई बराबर कोण आर, ये भी एक प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। अब इसको पूरा अच्छा सोचते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, कितने होते हैं। देख समझते, क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। हमने क्या लिखा
कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन से ऐसे होते हैं? दिया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हमने देखा था कि चिकना सतह जो था वो कितना था? तो केवल एक था। उसी पे आपतित किरण आ रही थी एक ही तल में, फिर टकराकर उसी उसी सतह से परावर्तित किरण लौट जा रही थी, और दोनों के बीच में एक अभिलंब गिरा था, वो भी क्या था? वो भी उसी तल में था। तो यानी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों किस तल में होती है? तो तीनों एक ही तल में होता है। ये था प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आइए समझते हैं। इसमें था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने समझाया था कि जब ये दोनों से आ रहा था तो बीच में से को अभिलंब ने बांट दिया था। ये था आपतित किरण, ये था परावर्तित किरण, और इस दोनों के बीच में एक अभिलंब ने बांट दिया था, और इसे कोण आई कहते हैं, इसे कोण आर कहते हैं। जिसे कि ये था आपतन कोण, ये था परावर्तन कोण। तो हमें को पहले भी देखा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि जो अभिलंब है वो दोनों के एकदम बीच में होता है। कहाँ पे होता है? एकदम दोनों के बीच में होता है, और दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये था दूसरा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं? हमेशा आपस में बराबर ही होंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप अगर दिमाग होगा तो आप सोच बताइएगा कि आपतन कोण का मान लिया जाए कि हम मानते हैं कि आपतन कोण का मान 60 है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? अगर हाँ बता सकते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि अगर आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका भी मान 60 होगा, क्योंकि यहाँ पे शेष से फॉर्मूला लिखा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, और आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 ही होगा। आपतन कोण 50 है तो परावर्तन कोण भी 50 होगा। आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण भी क्या है? 40 ही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होता है? हमेशा आपस में बराबर होता है। और ये क्वेश्चन आपको गुमराह करने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है कि बताइए कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। या ऐसे देगा कि कोण प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोण आई का मान 60 है तो कोण आर का मान क्या होगा। तो उस समय आप वहां पर फंस जाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप MK वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट हैं। फंसना कहीं पे नहीं है। इसीलिए बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके, एक एक डाउट क्लियर करके आपको बताया जा रहा है कि कहीं भी आप एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन ना फंसे। यानी एक नंबर भी हमारा कहीं जाना नहीं चाहिए। तो अगर कोण आई का मान 60 है तो कोण आर का मान भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा उम्मीद और मेरा गारंटी और मेरा विश्वास है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कमेंट करते रहिएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, और लास्ट में एक बार प्यार से कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्लास करके कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है कुछ भी, तो उसका हम सोल्यूशन आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। हमने समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश की परावर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब। हमने पूरा अच्छे से समझ लिया था। अब सोचते हैं प्रकाश आखिर आता कहाँ से है। क्योंकि सबसे मेन तो ये है कि प्रकाश हम कब से पढ़ रहे हैं, कब से हम प्रकाश प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर हमें यही नहीं पता है कि प्रकाश कहाँ आता है, प्रकाश का स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश आती कहाँ से, स्रोत का होता है कि वो चीज आता कहाँ से। तो आइए इसको समझते हैं, प्रकाश का स्रोत क्या है। क्वेश्चन है प्रकाश प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत क्या है, ये प्रकाश कहाँ से आती है, प्रकाश का स्रोत क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हम उत्तर लिखेंगे आंसर। अरे भोजपुरी है हमारा, तो भोजपुरी बोलो ना हो। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, जिससे प्रकाश उत्पन्न, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिससे प्रकाश, जैसे इसके हम जैसे हम कहते हैं
जैसे सूर्य, तारा, आदि। ये जल्द में बोल भी हो जाएगा, ठीक है, आदि है इत्यादि चीजें। यानी प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश कहाँ से आती है? तो इसका आंसर है कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी जिस चीज से भी प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश निकलती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। कौन सा टीचर के लिए इजी क्वेश्चन। प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, यानी जहां से प्रकाश निकलती है, जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। एक तरह से आप इसे प्रदीप्त वस्तु भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदीप्त वस्तु का भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम इसी तरह था कि जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु था, लेकिन प्रकाश का स्रोत था। तो प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश जहां से उत्पन्न होती है उसी को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। और कहाँ कहाँ से प्रकाश का स्रोत आता है? तो सूर्य से, तारा से, क्योंकि तारा के पास भी अपना प्रकाश होता है, उससे भी हमारा पृथ्वी हमें प्रकाश मिलता है, और सूर्य से तो मिलता ही है, क्योंकि सूर्य आजकल हमें इतना इतना प्रकाश दे रहा है कि उसके प्रकाश से हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ही काले हो गए हैं। ठीक है, सूर्य भगवान से कहना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा तो गर्मी कम कीजिए। अगर सबकी मोहब्बत चांदी से करेगा तो सूरज तो जलते नहीं करेगा। थोड़ी सी मोहब्बत सूरज से भी कर लिए जाए, हर मोहब्बत चांद से ही की, थोड़ी सी मोहब्बत सूरज से भी कर लिया जाए, क्योंकि अगर चांद से मोहब्बत करेंगे तो सूरज रूठ जाएगा। अगर सूरज रूठ गया बाबू, तो सब हम लोग का जितना बाबू सुना है ना, सबको जी काला काला कर देगा, चिन्ह नहीं करेगा कि मेरा बाबू सुना है। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश जहां से निकलती है, प्रकाश जिससे उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या पढ़ना है, अब देखिए यहाँ पे हम जितना हम लोगों ने चित्र को समझा था ना, प्रकाश का प्रवर्तन में जितना आपको चित्र समझाया था, अब उस चित्र को एक एक शब्द में, एक कॉन्सेप्ट में लिख लेंगे, क्योंकि वो एक हमारी दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरा फोर्थ चैप्टर हमारे लिए ज्ञान की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 2 3 हमें पहले बताया था, शुरू में ही पार्ट 1 में बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, हमने बोला था आपतित किरण, आपतित किरण, ये मेरा सब अपना नोट से हम पहले ही बना कर रख लेते हैं आपको लोग को पढ़ाने के लिए। आपतित किरण, प्रकाश, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण, प्रकाश की वह किरण जो, प्रकाश की वह किरण जो चिकनी सतह पर, प्रकाश की वह किरण जो चिकनी सतह पर, चिकनी सतह पर पड़ती है, चिकनी सतह पर पड़ती है, उसे आपतित किरण कहते हैं, उसे आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं, एक समझा देंगे फिर। और सोचता है परावर्तित किरण। ऐसे तो हमने आपको इसको बहुत पहले, मतलब चैप्टर जो चित्र था, चित्र में ही बहुत अच्छे से समझा दिया था, फिर भी इसको एक बार लिख कर और फिर से समझ लेंगे। अब परावर्तित किरण क्या है तो लिखेंगे, चिकनी, चिकनी सतह, जो सतह था कैसा था, चिकनी सतह, यानी आईना मान सकते हैं आप, चिकनी सतह, जिसे हम लोग परावर्तक सतह बोल सकते हैं। चिकनी सतह को हम क्या बोल सकते हैं, तो परावर्तक सतह भी हम लोग उसे बोल सकते हैं बहुत आसानी से। चिकनी सतह का ये या परावर्तक सतह का ये, दोनों का बात बराबर ही है, क्योंकि प्रकाश यहाँ से परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो चिकनी सतह कोष्ठ में परावर्तिक सतह से टकराकर, परावर्तिक सतह से टकराकर, से टकराकर, से टकराकर, से टकराकर लौटने, क्योंकि हमने पढ़ा था परावर्तित किरण क्या है, तो लौट, मतलब लौटती है टकरा कर, लौटने वाली किरण को, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए अब समझते हैं, एक और समझ लिख लेते हैं, उसके समझेंगे। अभिलंब, क्योंकि ये भी तो था बीच में, बंटवारा करने में लोग प्यार के बीच में दरार डाल दिया। अभिलंब, देखिए अभिलंब क्या, अभिलंब लिखते हैं, आपतित किरण, एक कबाब की हड्डी बन रहा है अभिलंब का जी,
आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, किरण परावर्तित किरण, किरण किरण भुला रही है, किरण काले बोल से किरण किसकी है, तो किरण किसकी है, इसका आंसर बोल देंगे कमेंट में, किरण किसकी है जी, हमारी है ना, किरण किसकी है, के बीच, के बीच बनाने, बनाने वाले लंब, बनने वाले लंब को अभिलंब कहते हैं, बनने वाले लंब को अभिलंब कहते हैं। आप सोचते हैं क्या है, देखिए पहले सोचते हैं कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण, तो हमने क्या पता आपतित किरण यानी जो सूर्य से प्रकाश जो आ रही थी और जब चिकनी सतह पर टकरा रही थी, मतलब चिकनी सतह पर टकरा रही थी, लौटी नहीं है, प्रकाश आई और चिकनी सतह पर टकराई, प्रकाश आई और चिकनी सतह पर टकराई, यानी सूर्य से प्रकाश आ रही है और चिकनी सतह पर जब टकरा रही है तो टकरा रही है, अभी लौटी नहीं है, टकरा रही है, तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, समझ लेते हैं, प्रकाश की वह किरण जो चिकनी सतह पर पड़ती है, प्रकाश को जो चिकनी सतह पे पड़ती है, किस पड़ती है, चिकनी सतह पे, तो उसी को बोलते हैं आपतित किरण, यानी प्रकाश आया और चिकनी सतह पे टकरा गया, बस टकरा गया, बस उसी को बोलते हैं आपतित किरण। सूर्य आया, सूर्य प्रकाश प्रकाश आया और आपतित चिकनी सतह पर टकरा गया, प्रकाश आया और चिकनी सतह पर टकरा गया, बस उसका टकराने तक का काम है, अगर टकरा गया तो आपतित किरण हो गया। कोई भी प्रकाश है और किसी भी चिकनी सतह से टकरा गया तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, चिकनी सतह से टकराया और वो आपतित किरण हो गया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आगे समझे कि प्रकाश की वह किरण जो चिकनी सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब समझते हैं परावर्तित किरण क्या है। तो हमने कहा था जब प्रकाश आया और टकराया तो उसे हम बोलेंगे आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराया क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ समझ गया। लेकिन अब जब टकराया है तो लौटेगा भी, क्योंकि सतह कैसा है, सतह चमकीला है और चमकीला पर कोई चीज टिकता नहीं है, तो प्रकाश जब आया और जहां पे पड़ा तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा कर चिकनी सतह से टकरा कर लौटने वाली को क्या बोलते हैं, तो परावर्तित किरण। देखिए चिकनी सतह परावर्तित सतह से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी जब प्रकाश सूर्य से आई और चिकनी सतह पड़ी तो उसे बोलेंगे आपतित, लेकिन जब वही प्रकाश टकरा कर चिकनी सतह से फिर लौट रही है, टकरा कर फिर लौट रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और एक समझते हैं अभिलंब। अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले लंब को अभिलंब कहते हैं। इस तरह की चीज से समझते हैं, मान लीजिए हमारा चिकना सतह है, इस पे प्रकाश आया और टकराया, जब ये प्रकाश आके बस टकरा गया, बस टकरा गया तो इसे बोलते हैं आपतित किरण, बस आके टकरा गया इसे बोलेंगे आपतित किरण। ठीक है, और जहां पे टकराया क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया था, जहां पे टकराता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, और जब आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। हमने आपतन बिंदु बोल दिया, लेकिन जब प्रकाश जो है अब इस चीज से टकरा कर लौटेगी, क्योंकि प्रकाश अगर नहीं लौटेगी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन करने के लिए हमें लौटाना पड़ेगा, तो जब प्रकाश आके टकराई तो बोलते हैं आपतित, लेकिन टकरा कर जब लौट रही है तो लौटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो लौटने वाले को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। लौटने वाले क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को, खींचे गए लंब को क्या बोलते हैं, तो अभिलंब। देखिए अभिलंब क्या है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले लंब को, बनने वाले लंब को क्या कहते हैं, तो अभिलंब कहते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच लंब बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। कोई सा भी दिक्कत है तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें भी यहाँ पे दिक्कत है, इसका हम लोग आपका रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ तक मेरी उम्मीद से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा ही गर्मी है भाई, आप लोग कृपया एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए हम आपको इतना मेहनत से आपको मेहनत किया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है कि पंखा बंद का वीडियो शूट किया जा रहा है, बस आपके लिए कि आपको वीडियो का क्वालिटी जो है अच्छा मिले, वीडियो हिलता हुआ ना मिले, वरना थोड़ा बहुत वीडियो हिलता तो हम चाहते तो उससे वीडियो शूट कर सकते थे, पंखा चालू करके भी, पंखा ऑन नहीं किए मगर पंखा ऑफ है, बस आपकी वीडियो क्वालिटी के लिए, बस आपके लिए हम इतना गर्मी सह रहे हैं। और आप एक प्यार सा लाइक भी नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाना आपके लिए बेकार चला जाएगा। ठीक है, फिर भी हमारा पढ़ाना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपका नंबर आएगा उस दिन आपके माता पिता जब खुश होंगे तो
उस खुशी से कुछ पल हमें मिल जाएगा, उनसे कुछ दुआ हमें मिल जाएगा, मेरा वहां से पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, प्यार सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, इससे आपका कुछ जाने वाला नहीं है, मगर मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, बच्चे मेरा देख रहे हैं वीडियो, बच्चे मेरा वीडियो लाइक भी कर रहे हैं, तो मुझे पढ़ाने का मोटिवेट बढ़ता है। और आप इसे एक बार अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जिस पे होता है एक बार स्टोरी जरूर लगा दीजिएगा, स्टोरी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। स्टोरी इस तरह से आप लगा दीजिएगा। अब कॉपी में आप लोग एक प्यारा सा नोट डाल के लिख लीजिए, NOTE नोट। नोट क्या है कि अविलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आप सोचते लिख लेते हैं इसको। अविलंब, अविलंब कौन है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले लंब को अविलंब आपतित किरण, आने वाले किरण को आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण को बीच में आपतित अभिलंब, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच, यहाँ पे क्या होगा, के बीच बनने वाले, बनने वाले, वाले लिखने में पगला है, बनने वाले कोण को, कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो, दो बराबर भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, तो आपतन कोण और, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपको पहले समझा चुके हैं, और दोनों आपस में क्या होता है हमेशा, तो बराबर होता है। अब अभिलंब आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या कर देता है, तो दो बराबर भागों में बांट देता है, बांट देता है। यानी अविलंब, अविलंब जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बीच दो कोण बनता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, उसको एकदम दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसको हमने आपको पहले ही समझा चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपतन बिंदु, ये भी हमने आपको पहले समझा चुका है। आपतन बिंदु क्या है, तो जो आपतित किरण जो आती है सूर्य से, प्रकाश से, और तेज पर टकराती है, जिस बिंदु पर टकराती है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जिस चिकनी सतह पे, आपतित किरण जिस चिकनी, जिस चिकनी सतह, जिस चिकनी सतह पर, जिस चिकनी सतह पर टकराती है, जिस चिकनी सतह पर टकराती, आपतित किरण जिस चिकनी सतह पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही आपतन बिंदु बोलते हैं। उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। कौन से बिंदु बोलते हैं, तो उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी जो प्रकाश आपतित किरण जो आती है और जिस सतह पर टकराती है, यानी जिस बिंदु पर टकराती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे चीज समझते हैं, मान लीजिए हमारा सतह है, ये प्रकाश आया और यहाँ पर टकराया, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी का बोलते हैं आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसका बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे लिख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, आपतन बिंदु तो हो गया। अब समझते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। अब समझते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए, तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, के बीच बनने वाले, के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, इसको याद करें, हमें आपको टिक करते हैं, आपतन कोण कहते हैं, कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अभिलंब दोनों में होगा। अभिलंब किसमें होगा, अभिलंब जो है दोनों में होगा।
लेकिन जब अगर आपतन कोण पूछ दे तो आपतित किरण और अभिलंब होगा, आपतित किरण और अभिलंब होगा। तो अगर आपतित किरण और अभिलंब है तो आपतन कोण होगा। अगर यहाँ पे परावर्तित किरण हो जाएगा और अभिलंब हो जाएगा तो बस यहाँ पे अगर आपतित यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा तो यहाँ पे परावर्तन कोण हो जाएगा। ऐसा समझ में? अगर यहाँ पे आपतित किरण है तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? तो आपतन कोण। यानी जब प्रकाश आती है और दोनों बीच में जो एक अभिलंब होता है, इन दोनों बीच कौन सा कोण बनता है? उसे बोलते हैं आपतन कोण। जैसे चित्र समझिए, मान लीजिए प्रकाश आया और ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब के बीच और आपतित के बीच जो कोण बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही आपतन कोण बोलते हैं। दोनों का शुरुआत में अ से और अ से ही है। ठीक है, आपतन कोण और आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पे आप समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का अच्छा से लेते हैं, इसी तरह समझा दिया आपको। कहते हैं इसे आई द्वारा, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है? तो आई द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आपतित किरण को, आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो आई से सूचित किया जाता है। हमको उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सोचते हैं आगे। आगे हम कहा है परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। हम लोग आपतन कोण समझ गए, अब सोचते हैं परावर्तन कोण। जितना को समझा रहे हैं आपको हम पहले ही समझा चुके हैं चित्र में। जब आप चित्र को अच्छे से समझिएगा तो सब आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि सब यहाँ पे जो खेल है वो बस वो चित्र का ही है, जो प्रकाश के परावर्तन का था उससे वहां से ही पूरा खेल है। ठीक है, तो उसका बहुत अच्छे से समझ लीजिए जाएगा, पूरा से समझ लीजिए। अब सोचते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो बस यहाँ पे परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित आपतित की जगह पे परावर्तित किरण। तो मायने क्यों फिकर तुझे, क्यों आंखों से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। आपके माता पिता के लिए आप क्या हैं? चांद के टुकड़े हैं। चांद की तरह एकदम मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और दम पढ़ाई अपना करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके माता पिता आपके लिए बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप भी उनके लिए मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी उनके लिए मेहनत कर सकते हैं दबा के। और इसमें आपका ही फायदा है, भविष्य में आपका ही फायदा है, आपका ही लाइफ सेट होगा। ठीक है, समझते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के, अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बनने वाले, बनने वाले कोण, बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, कहते हैं। इसे आर द्वारा, आर द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए परावर्तन किरण क्या है कि जब प्रकाश आती है तो उसे बोलते हैं आपतित किरण, और अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या बोलते हैं? आपतन कोण, और उसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। लेकिन जब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? तो परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमें उम्मीद है कि पूरा आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी मैं उम्मीद से डाउट में नहीं होगा, आपको बहुत पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल। और उससे पहले आप एक बार इसको, अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्लास समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां पे जाके मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। उससे मेरा भला होगा, मेरा चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको बहुत और बेहतर से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय श्री राम, महाकाल, हर हर महादेव।